आपको बता दें कि अभी मैं मोतिहारी जिले के मेहसी रेलवे स्टेशन के करीब मौजूद हूँ, यानी कि रेलवे पटरी के बगल में। और हमारे पीछे जो कुछ लोग देख रहे हैं, दोनों हाथ उठाकर यहाँ पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन लोगों के ऊपर काफ़ी बड़ी समस्या आ गई है। इन लोगों के हाथों में जो नोटिस दिखाई दे रहा है, ये रेलवे द्वारा दिया गया नोटिस है। इनका जो ज़मीन है और घर है वो कि रेलवे के जो है कि समीप है, और ये रेलवे यहाँ पर रेलवे के द्वारा भूमि अधिग्रहण किया गया है। और भूमि अधिग्रहण में आपको बता दें कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, किसी का घर आया है, किसी का सिर्फ ज़मीन आया है, और किसी का घर और ज़मीन दोनों आया है। और आपको बता दें कि रेलवे के अधिकारियों ने इन लोगों को जो है कि करोड़ों का सपना दिखाकर अब लाख रुपए में जो है कि सलटना चाहते हैं। इसीलिए ये लोग नाराज हैं। मेरा नाम अशोक कुमार सिंह हुआ। अब नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में रहते हैं। हमारा मकान यहीं पे रामपुर शंकर में है, 4 नंबर वार्ड में। अच्छा। और हमारे पास से रेलवे द्वारा नोटिस आया है। इसके पहले NGO के माध्यम से हम लोग को जानकारी मिली थी कि हम लोग का ज़मीन जो है रेलवे में अधिग्रहण किया जाएगा। NGO वाले बोले थे कि आप लोग को इतना पैसा मिलेगा कि जाकर दिल्ली कनाट पैलेस में मकान बनाकर रह सकते हैं। कितना पैसा? करोड़ों रुपया? करोड़ों रुपया के में कनाट पैलेस में खरीदने का मतलब हुआ। अब कितना मिल रहा है? अब हमको मिल रहा है 4 लाख रुपये। 4 लाख मिल रहा है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 4 लाख में ज़मीन तो क्या, आप यहाँ से अगर जाते हैं तो दूसरे जगह अच्छा ज़मीन भी नहीं मिलेगा, घर बनना तो दूर की बात है। आपका घर और ज़मीन दोनों आ रहा है कि सिर्फ ज़मीन आ रहा है? नहीं, घर और ज़मीन दोनों जा रहा है। यानी कि समझ सकते हैं कि इनका घर और ज़मीन दोनों आ रहा है। अब हमारे साथ एक और चाचा है, जरा इनका हम परिचय जानते हैं। क्या नाम है चाचा? सुरेश राय। सुरेश राय। आपका क्या घर और जमीन दोनों है कि? घर जमीन दोनों जा रहा है। घर और जमीन दोनों जा रहा है। कितना डिसमिल लगभग जमीन जा रहा है हमारा? आपका? 3 डिसमिल जमीन जा रहा है। घर 1 मंजिल है, 2 मंजिल है, क्या मंजिल है? 1 मंजिल है। घर 1 मंजिल है। लगभग कितना लागत से आप घर बनाए हुए थे? लागत तो सर बनाए थे तो गरीबी मौजे के उल्ले का पैसा तक बहुत लगा है अनु। काफी मतलब जो है कि परेशानी हुआ था। अब कितना रुपए आपको दिया जा रहा है? मैंने 21 लाख का तो भेजा हुआ है। 21 लाख का, यानी कि आपको 21 लाख रुपए दिया जाएगा। घर सब आपके अनुसार कितना आपके जमीन का और घर का वैल्यूएशन होना चाहिए? ये सर वार्ड नंबर 4 का ऐसे होना चाहिए। चरगुना बोले थे तो मुझे बोलू आप लोग बोल, यानी कि अधिग्रहण होने से पहले चाचा को बताया गया था कि आपके जमीन का जो वैल्यूएशन होगा उससे 4 गुना बढ़ाकर आपको दिया जाएगा। लेकिन अब जो है कि रेलवे ने अपना मनमानी जो है कि इन लोगों के ऊपर कर रहा है कि नहीं सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा, नहीं तो आपके ऊपर लीगल कार्रवाई भी किया जाएगा। तोड़वा देंगे हम लोग, तोड़ कर लेबे करेंगे। अच्छा, अब जबरन हटवा देंगे, यानी कि समझ सकते हैं इस प्रकार से इन लोगों को भी धमकी दिया जा रहा है। और भी चाचा है कुछ, इनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? विनोद सिंह। विनोद सिंह। आपका रेलवे में अपना निजी जमीन है या फिर? रेलवे में घर है। रेलवे में आपका ही घर है? घर बना हुआ है। अच्छा, कितना दिन से आप इस रेलवे के जमीन पर रह रहे हैं? 70 साल से। 70 साल से रह रहे हैं। आपका इधर सामने घर है, तो अब कहाँ जाएंगे? अब रेलवे यहाँ से भगाएगी तो कहाँ जाएंगे? अब रोड पर जाएंगे। यानी कि साफ तौर पर अब क्या मांग करते हैं आप? रेल मंत्री हो या फिर आपके जो वर्तमान सरकार है, ये करते हैं कि जमीन का पैसा ना तो मकान का पैसा दे दो कम से कम। यानी कि अब देखिए इनके पास तो इसके अलावा ना कोई घर है और ना ही कोई जमीन है। अब यहाँ से रेलवे अगर इनको भगाती है तो इनके रोड पर जो है कि गुजारा करना होगा। तो यही इनका मांग है कि अगर हम लोग को यहाँ से हटाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग को व्यवस्था दिया जाए। समस्या है कि मेरा जमीन जो है से 1 डिसमिल लिया जा रहा है। उसमें 2 महला 3 महला मकान है हमारा। 3 मंजिल मकान आ रहा है? 2 महला है। 2 मंजिल मकान है। हम आज के रेशियो में उतना पैसा में मेरा न घर बन जाएगा और न क्या जमीन खरीदा सकता है। अभी आपके हिसाब से आपके घर और जमीन का वैल्यूएशन कितना होना चाहिए? अब हम लोग थोड़े जाने कितना होना चाहिए। फिर भी अगर अधिग्रहण से पहले ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं कि बताया गया था कि आपको लाख रुपए का जमीन है तो उसको 4 गुना दिया जाएगा, यानी कि बोला गया था। कुछ नोटिस लेकर गए थे 4 गुना 5 गुना पैसा मिलेगा। अब उतना पैसा में आप कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी किन करके आप घर बना सकते हैं। अच्छा। और अभी उतना पैसा मिल नहीं रहा है कि हम लोग, मेरे पास में 2 लड़का है बस। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि चाचा को भी बताया गया था कि आप लोग को रेलवे द्वारा इतना पैसा दिया जाएगा कि आप इस पैसे से जो है कि दिल्ली कनाट प्लेस में जमीन खरीद कर वहां पर घर बना सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस हिसाब से वैल्यूएशन लगाया गया और जितना पैसा दिया जा रहा है उसमें, या तो आपको बता दें कि गाँव में भी जमीन नहीं मिलेगा और घर बनना तो दूर की बात है। चलिए, और चाचा है, बारी बारी से हम सभी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? रघुनाथ राय। रघुनाथ राय। आपका क्या डिसमिल जमीन आ रहा है रेलवे में? 4 डिसमिल। लगभग 4 डिसमिल। कितना पैसा आपको दिया जा रहा है? वही समझिए 22-12 34 लाख। 34 लाख प्लस उसमें मकान है। अब इससे आप संतुष्ट नहीं है ना? जी नहीं। कितना आपके हिसाब से होना चाहिए? हम तो चाहेंगे ही जितना अधिक से अधिक मिल जाए ताकि हम आसानी से घर जमीन खरीद के घर बना लें। यानी कि जिस हिसाब से आप लोगों को पहले बताया गया था रेलवे के अधिकारियों द्वारा कि उस हिसाब से हम लोग को मुआवजा मिलना चाहिए। जैसे कि अगर हमारे जमीन का वैल्यूएशन अगर 5 लाख रुपए है तो उसके 4 गुना हमको मिलना चाहिए। कहा गया था ऐसा ही? हाँ, 4 गुना मिलेगा आपको।
अब दिल्ली में जाके बाबा घर बना के रहिएगा, ऐसा हमको सुनाया गया था, कहा गया था। बताइए, कहीं ना कहीं इन लोगों का जो है कि सपना पर अब पानी फेर दिया गया है। चलिए, एक और चाचा है। यही बतवा है दोनों। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? विश्वनाथ राय। विश्वनाथ राय। आपका कितना डिसमिल लगभग जमीन जा रहा है? वही आपका भी समस्या हुई है, यानी कि साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं, महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है या फिर कोई भी है, इसमें सबसे जी, बड़ी बात है सभी लोगों का इसी प्रकार से समस्या है। आप लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो रेल मंत्रालय है, रेलवे के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उन लोगों तक कानों तक ये आवाज़ पहुँचे और इन लोगों के साथ जो है कि न्याय हो। जिस प्रकार से पहले बताया गया था कि लाखों का ज़मीन आपको करोड़ों रुपये में लिया जाएगा ताकि आप लोग अब यहाँ से जो है कि बाहर जा करके अपना घर और मकान खरीद सकते हैं।